सो रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस हम पढ़ रहे थे, हमने टाइप्स ऑफ लेंस देख लिया था, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये सब हमने देख लिया था, है ना। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, Yes, sir. सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ये सब हमने देख लिया था। कौन सी फोकस को हम मेन हमारे लिए काम में लेंगे, सेकंड वाली या फर्स्ट वाली? कौन सी वाली लेंगे, बताया था ना। फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज रिफर टू इट्स सेकंड फोकल लेंथ। भूल जाते हो बार बार। कौन सी लेंगे लेंस Hello, की? sir. ले लेंस Your voice is breaking. वन। हाँ आ रही सर मेरी अभी आवाज? हाँ सर अभी आ रही है। यस सर। So second focal length is the length which we will refer for the lens, है ना। यस सर। सो कॉन्वेक्स लेंस की सेकंड फोकल लेंथ ये वाली होती है और इसकी ये वाली होती है। सो कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और इसकी नेगेटिव होती है। यहाँ तक हमने नेगेटिव देखा था, है ना। यस फिर सर। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस हम देख रहे थे। कॉन्वेक्स लेंस का हमने शुरू किया था, रूल्स देख लिए थे, ये यस तीनों सर। रूल। अब हम इमेज बनाएंगे। समझ में आया? इमेज फॉर्मेशन जैसे कॉनकेव यस मिरर में हमने 6 केस देखे थे, वैसे यहाँ पर 6 केस होंगे। वहां पर रिफ्लेक्शन के थ्रू इमेज बनती थी, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन के बस ये थ्रू डिफरेंस है। बनेगा। समझ में आया? यस सर। सो केस फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। याद है ना सारे केस? यस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सो पहले लेंस बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? रेस कैसी आ रही है? सब पैरेलल आ रही है। पैरेलल आ रही है। सारी रेस कैसे आएंगी? पैरेलल। पैरेलल। ठीक है। यस सर। ये इस पॉइंट बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इधर एक फोकस होता है, इधर एक फोकस होगा, इधर 2f होगा, इधर भी एक 2f होगा। समझ में आया? यस 2f सर। मतलब क्या? फोकल लेंथ का डबल मतलब सेंटर। सेंटर 2f ऑफ मतलब क्या होता है? कर्वेचर। हाँ, तो 2 सेंटर होते हैं ना इसमें। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो रेस सारी कैसी आएंगी? पैरेलल। पैरेलल तो ये रेस आएंगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से पास होंगी? फोकस से। फोकस से। हमने रूल्स देखे थे, जो रे पैरेलल आती है वो यस फोकस से पास होती है। तो ये दोनों यस रे रियल में मिल जाएगी फोकस में। तो यस कैसी सर। इमेज बनेगी यहाँ सो पर? इट विल बी हाईली डिमिनिश्ड इमेज। हाँ, सबसे पहले तो रियल बनेगी, और रियल हमेशा इन्वर्टेड होती यस सर। है ना। यस सर। हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनेगी। यस सर। एट फोकस बनेगी। समझ में आया क्या? यस सर। अब देखो, अब थोड़ा सा आपको अपडेट होना पड़ेगा। हमने जब मिरर पढ़ा था, तो मिरर में रियल इमेज हमेशा मिरर से लेफ्ट में बनती थी, ऐसे बनती थी, याद है? यस सर। ये और वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनती थी, राइट में राइट। बनती थी, तो राइट वर्चुअल में। इमेज का वी पॉजिटिव होता था और रियल इमेज का वी नेगेटिव होता था, याद है? यस। क्योंकि हम क्या बोलते थे, सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करते थे। पोल पोल से से राइट में सब पॉजिटिव लेते थे और पोल से लेफ्ट में सब नेगेटिव लेते थे। नेगेटिव तो ये लेते रियल थे। इमेज का वी वहां पर हम नेगेटिव बोलते थे, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज का वी, ये वर्चुअल इमेज बनी इधर। मिरर हाँ। के केस में वर्चुअल इमेज इधर बनती थी, उसका वी पॉजिटिव लेते थे, याद है? यस सर। साइन कन्वेंशन में। यस तो सर। अब इसमें रटने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि हमें पता है रिफ्लेक्शन से रियल इमेज लेफ्ट में ही बनेगी, तो वी नेगेटिव होगा। और अगर रियल इमेज नहीं बनी तो वर्चुअल इमेज राइट में बनेगी, उसका वी पॉजिटिव होगा। यस सर। समझ में आया? यस सर। बट यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। रटने, अगर जो बच्चे रटते हैं वो गलत कर देंगे। यहाँ पर रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनती है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन से बनती है। कैसे बनती है इमेज? रिफ्रैक्शन से। सो रिफ्रैक्शन से रियल इमेज बन रही है, मतलब दूसरी साइड ही बनेगी, क्योंकि रेज रियल में मिल रही है तो इधर ही तो यस मिलेगी। इस रीजन में तो रियल में मिल नहीं सकती। यस सर। समझ में हाँ। आया क्या? यस सर। सो लेंस से जब रेज निकलेगी और रियल में कहीं मिलेगी तो वो इस साइड मिलेगी। तो इस साइड जब बनती है तो उनका भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब मैं यस बाद में सर। लिखूंगा, साइन कन्वेंशन एक बार और पढ़ा दूं, उसमें लिखवा दूंगा। समझ में आया? बट अभी कंपेयर कर रहे हैं हम, क्योंकि हम इमेज बना रहे हैं अभी। यस आया सर। समझ में? सो जो वी वहां पर नेगेटिव होता था, उसका वी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। रियल इमेज का वी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यस अब सर। इसको रटना नहीं है, आपको समझना है। रे डायग्राम बनाने आते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा।
यस सर, समझ में आया कि यस रियल सर, इमेज हमेशा लेंस से इधर राइट की तरफ मिलेगी और साइन कन्वेंशन हमें पता है राइट साइड पॉजिटिव होता है, यस सर, इसलिए सो इसकी पॉजिटिव, इमेज डिस्टेंस रियल इमेज की पॉजिटिव होगी और वर्चुअल इमेज जब पॉजिटिव, हम बनाएंगे तो वो लेफ्ट साइड बनेगी। कैसे बनेगी वो मैं बताऊंगा अभी, उसका भी नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर, हम्म, यस सर। सबको आया ना समझ में? यस केस सर, हम्म, हाँ सर। अब सेकंड केस क्या होता था, हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास में लाते थे, बियॉन्ड सी लाते थे, यहाँ पे बोल देंगे बियॉन्ड 2f। समझ में आया? यस सर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f। सो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे? बियॉन्ड 2f, जैसे यहाँ रखा। ठीक है, तो अब इसमें रेज भेजेंगे हम, रूल्स लगाएंगे 1 2 3 में कोई सा भी। पहला रूल क्या होता है? जो रे इन्फिनिटी पे रहते हो पैरेलल जाएगी, पैरेलल, यस जो रे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होगी। समझ में आया? है ना? यस, और आप चाहो तो अब एक रूल आप सेकंड लगा दो कि जो रे फोकस से जाएगी वो वो पैरेलल पैरेलल हो आएगी, जाएगी, या फिर डायरेक्ट थर्ड थर्ड भी लगा सकते हो कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधी की सीधी जाएगी। समझ में आया क्या? यस हाँ सर, सर। तो ये कहाँ मिल रही है? एक रे मैंने थर्ड रूल याद है ना, ये वाला, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है वो सीधी की सीधी जाती है, तो वो रूल लगा दिया, तो यहाँ पर मिल रही है बिटवीन एफ एंड 2f और ये इमेज बन रही है। समझ में आया क्या? यस सर, तो वहां पर याद है कॉनकेव मिरर में हमने बियॉन्ड सी बनाया था, फर्स्ट केस वहां पे वही था, फोकस पे बनी थी रियल इमेज। फिर बियॉन्ड सी थी, वो बिटवीन एफ एंड सी बनी थी, यहाँ पर भी वही बनी है बिटवीन एफ एंड 2f, एफ एंड सी यस, बोल सकते हैं इसको। समझ में आया? यस सर, सो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल में ही मिली है दोनों, है ना? ये भी देखो इस साइड ही बनी है, इस साइड बी पॉजिटिव होता है, यस याद है सर, ना? बिटवीन एफ एंड 2f या एफ एंड सी बोल दो, एंड डिमिनिश थोड़ी सी छोटी बनी है, वहां पर भी ये हुआ था, याद है ना? बस यस सर, डिफरेंस ये आता है कि वहां पे रिफ्लेक्शन से बनती थी, इसलिए इधर बनती थी, ऐसे बनती थी वहां। यस समझ सर, में आया? इसमें रिफ्लेक्शन से बन रही है, लेंस से आर पार निकल रही है, इसलिए उधर जाके मिलेगी, उसमें आर पार नहीं निकलती थी, उसमें टकरा के वापस आती थी, इसलिए इधर ही मिल जाती थी। समझ में आया? यस सर, केस 3, केस 3 क्या होता था? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ 2f, कर्वेचर, हाँ वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो, यहाँ 2f बोल दो। समझ में आया क्या? यस सर, यस, ये ऑब्जेक्ट, तो वही दो रूल लगाएंगे, एक तो पैरेलल भेज दो, उसको फोकस से पास करवा देंगे। समझ में आया? यस सर, और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, ठीक है? तो ये बिल्कुल 2f के नीचे बनेगी और सेम साइज बनेगी। सेम साइज, समझ में आया? यस सर, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज, ठीक है? तो कैसी इमेज बनी है? रियल वही एंड real, एंड सेम साइज, हाँ 8 2f सेम साइज। इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, +1 या -1? so it will be so 1 रहेगा, बट प्लस में उल्टी बनी ना तो -1 होगा ना, साइज तो माइनस, सेम है। हाँ यस, सेम कंसेप्ट है यहाँ पर भी, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ये भी देखो उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट सीधा है, ये उल्टी बनी है, तो m नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव हो जाएगा, इसका -1 होगा, क्योंकि जितनी इसकी हाइट है उतनी इसकी हाइट है, इसका -1 से कम होगा, मतलब पॉइंट में होगा कुछ। समझ में आया क्या? यस सर, बनाओ तीनों केस।
देन केस 4 क्या होगा? केस 4 क्या होगा? Between C and F. Sorry, between 2F and F. ऑब्जेक्ट बिटवीन पेन टू है। ऑब्जेक्ट को हम एफ एंड टू एफ के बीच में रख देंगे। ठीक है, अब वही सेम दोनों रूल लगाएंगे। सिंपल है, टफ तो नहीं लग रहा है किसी को? No, sir. एक रे पैरेलल बजी वो फोकस से जाएगी, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पर मिल रही है बियॉन्ड 2f मिल रही है। समझ में आया? Yes, sir. यहाँ पर इमेज बनी, कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। अगेन रियल में मिल गई दोनों, Yes, sir. है ना? बियॉन्ड 2f Magnified. और मैग्नीफाइड बनी। Magnified. इसका मैग्निफिकेशन माइनस में 1 से ज्यादा होगा। समझ में आया? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट केस क्या होगा? At F. ऑब्जेक्ट एट एफ, ऑब्जेक्ट At F. एट फोकस। पहले से ही पता होगा कहाँ बनती है इमेज। मिरर में बनाई थी हमने कॉनकेव, कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे बनी थी ना, भूल गए? कहाँ पर Yes. बनी थी? Infinity में. इन्फिनिटी पे। तो एक रे तो ये ऑब्जेक्ट है, एक रे तो पैरेलल भेज दो फोकस से, ऑब्जेक्ट एट एफ, और एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। समझ में आया? Yes, sir. तो देखो दोनों पैरेलल ही जा रही है। कभी पैरेलल रेस कभी कहाँ पर जाके मिलती है? इन्फिनिटी पे। Infinity. समझ में आया क्या? Yes, sir. तो रियल इमेज बनेगी कहाँ पर? At infinity. हाईली Highly मैग्नीफाइड। magnified. समझ में आया? Yes, sir. केस 6, ऑब्जेक्ट Between focus and optical center. फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। लास्ट केस वहां पे बोला तुमने फोकस एंड पोल, वहां पे भी वर्चुअल इमेज बनी थी कॉनकेव मिरर में। 5 केस में रियल बनी थी, लास्ट में वर्चुअल बनी थी, है ना? Yes, यहाँ पर sir. भी वैसा ही होगा। इंफिनिटी, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखो, एक रे पैरेलल भेजो फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से भेज दो। समझ में आया? ये डाइवर्ज हो रही दोनों, Yes, sir. दोनों डाइवर्ज हो रही ना। तो डाइवर्जिंग रेस तो कभी नहीं मिलती, इन्फिनिटी पे भी नहीं मिलेगी। तो पीछे ट्रेस करो, पीछे कहीं ना कहीं वर्चुअली मिलेगी। समझ में आया? तो ये Yes, sir. इमेज बनी, है ना? अब बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहीं भी बन सकती है, जरूरी नहीं एफ एंड टू एफ के पीछे ही बनेगी, है ना? और ये कहाँ से दिखेगी आपको? आपको लेंस के अंदर से ऐसे देखना पड़ेगा, इधर से। Yes, sir. इधर से देखने वाले को दिखेगा कि ये रेस ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट से जो रेस, ये ऑब्जेक्ट रखा लेंस के पास में, और वो मैग्नीफाई होके दिखेगा। मैग्नीफाइंग लेंस देखा है आपने? Yes, यस sir. सर, उसमें ऐसे देख, एक ऑब्जेक्ट को पास में लाते हैं, है ना? ये आई है हमारी, तो आई को क्या लगता है कि रेज यहाँ से आ रही है, तो बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है उसको, छोटा सा। समझ में आया क्या?
Yes, sir. हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिखता है ये वर्चुअल इमेज दिखती है इसकी ऑब्जेक्ट की। आया समझ में? बाकी सब तो स्क्रीन पे बन रही थी। Yes, sir. आया समझ में? ये मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं इसको। बट ये कब बनेगी? जब आप फोकस के अंदर लाओगे ऑब्जेक्ट को, बाहर रखोगे तो फिर नहीं दिखाई देगा इसके अंदर कुछ भी। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। सो कैसी इमेज बनी? वर्चुअल Virtual. एंड इरेक्ट। Hmm. वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है। इस साइड बनी, इसका वी नेगेटिव होगा, याद है ना? Yes, sir. किसी दो हाँ, सर। डायग्राम में लिख लो इसका वी पॉजिटिव, किसी दो में लिख लो बस, और इसका वी नेगेटिव। समझ में आया? Yes, sir. एंड मैग्निफाइड बनी है, एंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनी है। समझ में आया? Yes, sir. बनाओ फॉर्मेशन थ्रू कौन सा बाकी है? इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। ठीक है। सो सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें भी 3 रूल होंगे, है ना? Yes, sir. सो रूल्स देखते हैं सबसे। ये कॉनकेव लेंस है, ठीक है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? जो रे पैरेलल आती है वो कहाँ जाएगी? ये तो डाइवर्ज कर देगा। इसके पास होगी। हाँ, बट ये फोकस की लाइन में डाइवर्ज करेगा। समझ में आया? Yes, sir. मतलब अगर आप इसको पीछे ट्रेस करके मिलाओगे, ट्रेस करेंगे तो फोकस पे मिलेगी। हाँ, ये फोकस पे मिलेगी। ये रूल नंबर 1 है। मतलब इससे जब पैरेलल रे आएगी तो फोकस की लाइन में इधर चली जाएगी। समझ में आया? Yes, sir. देन रूल नंबर 2, जो रे फोकस की लाइन में आएगी, फोकस की लाइन में जो रे आएगी वो उनको ये पैरेलल कर देगा। Yes, sir. डाइवर्ट करके क्या कर देगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. जैसे ये रे आ रही है मान लो। अब अगर ये यहाँ नहीं होता तो ये इस पॉइंट पे आती इसके फोकस वाली जगह पे, Yes, sir. है ना? तो इसकी लाइन में आ रही है तो इसको डाइवर्ट करेगा और ऐसे पैरेलल कर देगा। समझ में आया? Yes, sir. देन रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सेम, ऑप्टिकल सेंटर से जो रह जाएगी वो सीधी की सीधी जाएगी। समझ में आया? Yes, याद है ना sir. क्यों ऐसा होता है? बना लो तीनों। हमने क्रिटिकल एंगल और टीआईआर तो पढ़ लिया था ना? Yes, sir. पढ़ लिया था। सर बैक स्लाइड दिखा वापस। कितने केसेस बनेंगे इसमें? 2 केस बनेंगे। जैसे वहां पे कॉन्वेक्स मिरर में बने थे ना, Yes, sir. वैसे यहाँ कॉनकेव लेंस में, क्योंकि वो भी डाइवर्जिंग था, ये भी डाइवर्जिंग है ना। Yes, sir. सो इसमें 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट, इमेज फॉर्मेशन करेंगे ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट Infinity. इंफिनिटी। सो ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है, ये 2f है, इधर भी फोकस, इधर भी 2f। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो रेस कैसी आती है? तो पैरेलल। पैरेलल आती है। हाँ, और पैरेलल रेस फोकस की लाइन में डाइवर्ट हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाती है। समझ में आया क्या? Yes, sir. वैसे ये वाली भी इसको पीछे ट्रेस करेंगे फोकस तब की लाइन में डाइवर्ट हो जाएगी। समझ में आया?
Yes, sir. अब ये रियल में तो मिल नहीं सकती इधर कहीं भी, Yes, क्योंकि sir. डाइवर्जिंग लेंस। हाँ, Yes, इसमें sir. रियल में बन नहीं सकती क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है। Yes, sir. तो पीछे ट्रेस करोगे तो फोकस में मिलेगी। Virtually मिलेगी। तो वर्चुअल में मिल रही है, तो इधर से देखने Yes, sir. वाले को यहाँ इमेज दिखेगी इसकी। समझ Yes, में sir. आया क्या? Yes, sir. कैसी दिखेगी? वर्चुअल। Virtual. सो वर्चुअल एंड इरेक्ट एट फोकस At focus. Highly diminished. हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आया? वी इसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। Negative होगा sir, because it is in left side. हाँ। देन केस 2 क्या होगा? केस 2 क्या है? अब इसमें है ना, आप चाहे बियॉन्ड 2f रखो, चाहे 2f रखो, चाहे बिटवीन f एंड 2f रखो, या चाहे f एंड o रखो, कहीं पे भी रखो, हमेशा इमेज एक ही टाइप की बनेगी, और वो बनेगी बिटवीन f एंड o। हमेशा इमेज इसी के बीच में बनेगी, वर्चुअल। समझ में आया क्या? चाहे आप कहीं पे भी रख दो। इसलिए इतने सारे केस नहीं बोलेंगे हम कि बियॉन्ड 2f रखो, एट 2f रखो, बिटवीन f एंड 2f रखो। इतने सारे केस नहीं आएंगे क्योंकि हर में सब में इमेज यही बनेगी, वो भी सेम, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। आया समझ में? Yes, sir. इसलिए क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। समझ में आया? कहीं पे भी रख दो। Yes, sir. एक इंफिनिटी पे था, एक ऑप्टिकल सेंटर एंड इंफिनिटी। Yes, sir. सो बोलो कहाँ रखूं? 2f पे रखूं, बिटवीन f एंड 2f रखूं, बियॉन्ड 2f रखूं, कहीं पे भी रखूं? बोलो, तुम बोलो जहाँ रखूं। So beyond 2f. बियॉन्ड 2f रखूं। अब रूल्स लगाओ। रूल नंबर 1, जो रे फोकस से पैरेलल जो रे होती है, Yes, sir. वो फोकस की लाइन में जाती है। समझ में आया? Yes, sir. और एक रूल नंबर 3 ले लो, जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो सीधी जाएगी। Yes, sir. अब बोलो, ये दोनों रेज मिलेंगी क्या? No, sir. नहीं। अब चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ भी रख दो ना, तो भी रेज, एक रे ऐसे ही जाएगी और एक रे ऐसे ही जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, कहीं Yes, पे भी sir. रख दो। समझ में आया? Yes, sir. तो अब इधर से देखने वाले को क्या लगेगा कि ये रे यहाँ कहीं से मिलके, इससे मिलके आ रही है, मतलब इसको पीछे ट्रेस करेंगे ना अपन, Yes, sir. तो यहाँ मिले इससे। समझ में आया? फोकस की लाइन में गई ना रे, Yes, sir. तो यहाँ इमेज बनी, छोटी सी वर्चुअल इमेज। At के बीच में। आया समझ में? Yes, sir. ये इमेज बनी बिटवीन एफ एंड ओ। कैसी बनी? वर्चुअल एंड इरेक्ट Virtually left बिटवीन एफ एंड ओ and एंड diminished. डिमिनिश्ड। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। तो दोनों केस समझ में आए? Yes, sir. अब साइन कन्वेंशन देख लेते हैं एक बार। So sign convention तो सेम ही रहेगा ना as per मेरे। सेम ही रहेगा, यस। इसमें देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर है, जैसे लेंस का ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो इससे राइट साइड सब पॉजिटिव मानेंगे, इससे लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे, है ना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इससे ऊपर की सब पॉजिटिव और नीचे की सब नेगेटिव। समझ में आया क्या? Yes, sir. सेम साइन कन्वेंशन। ठीक है, आया समझ में? Yes, sir. और एक हमने पहले भी लिखा था कि सारी रेज हम क्या मान रहे हैं कि लेफ्ट से राइट ही आ रही है। इसमें भी मैंने लेंस में बोला था आपको, उसके हिसाब से ही, मतलब रेस की डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, तो रेस की डायरेक्शन इस तरफ है ना, इसलिए राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। आया समझ में? Yes, sir. तो इसी वजह से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव थी। देखो, इसी वजह से यू हमेशा इधर रहेगा, क्योंकि रेस लेंस है, सारी रेस इधर से आ रही है ना,
मतलब Yes, u sir. हमेशा नेगेटिव रहेगा, समझ में आया? Yes, sir. u इज ऑलवेज नेगेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते है ना। सेकंड, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड प्रिंसिपल फोकस इधर था, है ना। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की ऑलवेज पॉजिटिव, याद है ना, लिखवाया था वहां पे भी। Yes, sir. Yes, sir. एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि उसका फोकस दूसरी तरफ था, लेफ्ट साइड। समझ में आया? Yes, sir. और अगर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, फॉर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज v पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव रहेगी हमेशा। समझ में आया? अगर मिरर होगा तो उस केस में v नेगेटिव हो जाएगा रियल इमेज का। वो भूलना नहीं है, नया चीज सीखा पुराना भूल गया, ऐसे नहीं करना है। समझ में आया क्या? Yes, sir. और अगर फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट इमेज की हाइट पॉजिटिव होती है क्योंकि ऊपर ही बनती Yes, sir. ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। इसका v नेगेटिव होगा क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, और हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। समझ में आया? Yes, sir. लिखो। अब देखो, हमने पहले मिरर वाले फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। इधर मैं मिरर के फॉर्मूले लिख देता हूँ, समझ में आया? और इधर लेंस के लिखूंगा। Yes, sir. मिरर का जैसे फर्स्ट फॉर्मूला था मिरर फॉर्मूला, क्या था बताओ? So 1 upon f equal to 1 upon v plus 4 upon u. है ना। अब इसमें मैं फर्स्ट लिखूंगा लेंस फॉर्मूला। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी। समझ में आया क्या? Yes, ये sir. याद रखना है आपको। ओनली प्लस, यहाँ प्लस है या माइनस है, बाकी सब साइन कन्वेंशन जैसे वहां पुट करते थे ना, वैसे यहाँ पुट करना है। समझ में आया? Yes, sir. सेकंड, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन के मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे मेनली। Yes, sir. एक तो था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H वो तो upon यहाँ h पर भी रहेगा। minus v रेशियो तो, upon. हाँ हाँ, मैग्निफिकेशन का वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी रहेगा। m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई, याद है? Yes. Yes, sir. वो फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा Plus v by u. प्लस वी बाई यू, क्योंकि रियल इमेज यहाँ पे दूसरी तरफ बन रही है ना, Yes, sir. उस वजह से चेंज हो रहा है। समझ में आया क्या? बस Yes, sir. उस वजह से चेंज हुआ है बस ये, ठीक है। Yes, sir. एक और फॉर्मूला बताया था पावर का, 1 upon f. पावर ऑफ मिरर का। Yeah. क्या था पावर ऑफ मिरर का? माइनस 1 बाई एफ। Minus 1 upon f. हाँ, यहाँ पर क्या होगा? पावर ऑफ Plus 1 लेंस का, upon f. हाँ, पावर ऑफ लेंस का होगा 1 बाई एफ। समझ में आया? Yes, sir. और पावर की यूनिट क्या होती थी? डायप्टर। और यहाँ पे Diopter. फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में गिवन है तो आपको पुट करना होता था मीटर में। समझ में आया? Yes, sir. सो अगर हम पावर की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव, Yes, sir. इसलिए पावर भी पॉजिटिव, Positive होगा. क्योंकि कन्वर्जिंग जो करते हैं, जो कन्वर्ज करते हैं उनकी पावर पॉजिटिव होती है। Positive होती है. वहां पर कॉनकेव मिरर की पावर पॉजिटिव होती थी, वो कन्वर्ज करता था, याद है? Yes, sir. रिवीजन हो रहा है साथ साथ, पूरा सेम टू सेम है मिरर के जैसा लेंस। Yes, समझ sir. में आया? Yes, sir. कॉनकेव लेंस, इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है तो पावर भी नेगेटिव होगा. तो पावर भी, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर पॉजिटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव Yes. तो पावर नेगेटिव। समझ में आया?
Yes sir. और बाय कंसेप्ट वाइज भी पता है जो डाइवर्ज करते हैं उनकी नेगेटिव होनी चाहिए, नेगेटिव होती है इसलिए इसकी नेगेटिव। अगर आप यहाँ पे भी -1/f फॉर्मूला यूज कर लोगे तो उल्टा हो जाएगा, गलत आ जाएगा। फिर समझ में आया? फिर कॉन्वेक्स की Yes, sir. नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो गलत है ना। हमें Yes, पता sir. है जिसकी जो कन्वर्ज करते हैं वो पावर उनकी पॉजिटिव होती है और जो डाइवर्ज करते हैं उनकी नेगेटिव होती है। समझ में आया Negative क्या? होती है। Yes sir. लिखो। An object is placed at a distance of 30 centimeter from a converging lens. Converging lens कौन सा होता है? Sir, convex lens. Of focal length, इसकी फोकल लेंथ भी गिवन है 20 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स इमेज डिस्टेंस एंड नेचर ऑफ इमेज। सोल्व करो। तो फोकल लेंथ भी 30 सेंटीमीटर दिया है। फोकल लेंथ 20 है। अच्छा 20 सेंटीमीटर। ओके सर। देखो फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करता है ना। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? इट विल बी पॉजिटिव। हाँ तो एफ तो हो गया 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, यू हमेशा नेगेटिव होता है -30 सेंटीमीटर, और वी हमें बताना है। तो 1/b प्लस -1/u इज इक्वल टू 1/f वाला फॉर्मूला है ना। यस सर। यहाँ पे पुट करो 1/b माइनस में 1/u की जगह -30 इज इक्वल टू 1/20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/20 माइनस इधर आएगा तो प्लस, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। समझ में आया? तो V4 है क्या? चेक करते हैं, इतना कम नहीं आएगा। एलसीएम लो, 60 एलसीएम आएगा। 20 से 3 टाइम्स -30 से 2 टाइम्स, तो 1/60। तो वी आया 60 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया मतलब रियल इमेज बनी है। यस समझ में आया क्या? यस ये कौन सा केस है? ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f वाला केस है ना, तो बियॉन्ड 2f इमेज बनी है। यस आया सर। समझ में? यस सर। अगर हमसे मैग्निफिकेशन पूछा जाए, मैग्निफिकेशन, तो वो होगा v/u। v कितना है 60, u कितना है 30 -30, हाँ -30 तो आया -2। समझ में आया? अब यस मैग्निफिकेशन आ गया, और मान लो आपको क्वेश्चन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी दी होती, तो हाइट ऑफ इमेज निकल जाती, 2 टाइम्स होता इसके। समझ में आया क्या? यस सर। लिखो। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं। An object is placed at a distance of 40 centimeter from concave lens of focal length 20 centimeter. Find its image distance and nature of image. ये होमवर्क है, लिख लो।